हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे के इसके भाग 7 हो चुके हैं। आज जो भाग है 8 है और चर्चा करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, वही किताब जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है लेकिन हम उस किताब को इग्नोर करते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं तो ये फ्रंट पर डालती हूँ ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए कि प्रश्न कहाँ से उठाए गए हैं। आइए, हाँ, आपके जो साथी हैं जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 सवाल की, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में पुरस्कार वितरण 19 मार्च 2026 को किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, बेरोजगारी कम करना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है तो इसका उद्देश्य यह होगा मातृ मृत्यु दर को कम करना। नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आइए चर्चा करते हैं इसका विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण है। यहाँ पर देखिए आपके सामने, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को 19 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है, इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य है, ये अपना आंसर, मातृ मृत्यु दर MMR को कम करना है और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। पुरस्कार जो वितरण है यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर में आयोजित समारोह में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार वितरण हुआ था ये कहाँ हुआ था? सीफू के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था। अतिरिक्त मिशन निदेशक यहाँ पर है NHM डॉक्टर T यहाँ पर शुभ मंगला ने यहाँ पर पुरस्कार वितरण किए हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर देखिए आपके सामने कहाँ से बने हुए हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी की अंदर प्रथम श्रेणी के अंदर कौन है या द्वितीय श्रेणी के अंदर कौन है, कोई भी वहां पर एक प्रश्न डाल देंगे तो आपके आंसर यहाँ से निकल आएंगे। बिल्कुल प्रश्न इतना डीपली ही पूछा जाता है। प्रथम पुरस्कार है, सुनना यहाँ पर, राजकीय चिकित्सा संस्थानों की जो श्रेणी है उसमें प्रथम श्रेणी के अंदर जो पुरस्कार दिया है भीनमाल CHC जालोर जिले को दिया गया है। वहीं द्वितीय श्रेणी के अंदर दिया गया है सुमेरपुर CHC पाली जिला को दिया गया है। यही राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में। और राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी के अंदर तृतीय जो स्थान है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहता नागौर को दिया गया है। तो पहला नहीं पूछेंगे, द्वितीय नहीं पूछेंगे, तो उनसे बस ये पूछेंगे कि तृतीय स्थान किसका है यहाँ पर, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहता सिटी को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी के अंदर? तो राजकीय यहाँ पर चिकित्सा संस्थान की श्रेणी के अंदर। अब यहाँ पर ये तो होगी राजकीय। अब यहाँ पर देखते हैं निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब प्रसव पूर्व जांच में उत्कृष्टता किस किस ने हासिल किया। यहाँ पर प्रथम पुरस्कार डॉक्टर रंजना गुप्ता जो कोटा से बिलोंग करती हैं। द्वितीय यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी को, ये भी कोटा से बिलोंग करती हैं। मतलब कोटा ने इस पर बाजी मार ली है हर एक चीज के अंदर। तृतीय स्थान है यहाँ पर डॉक्टर निधि बंसल, ये भी कोटा का है। इसका मतलब जो निजी चिकित्सा के अंदर जो पुरस्कार दिया गया है इस श्रेणी के अंदर तीनों के तीनों कोटा के अंदर दिया गया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। आइए यहाँ पर जिले की श्रेणी के अंदर अधिकतम गर्भवती महिलाओं को सेवाएं एवं PMSMA सत्र संचालन, यहाँ पे उच्च प्राथमिकता वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे उदयपुर, द्वितीय है राजसमंद, तृतीय है बूंदी। गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर जयपुर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, आपके सामने ये इतना तो डीपली पूछा ही जाता है हर एग्जाम के अंदर। हम ऊपर की एक लाइन याद कर लेते हैं, हो गया? नहीं, होता नहीं है वो आंसर, उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है। फिर तो आप देखिए यहाँ पर सिलेक्शन लेना है ना, तो इतना लेवल तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इतना ध्यान रख लेना कि निजी क्षेत्र के अंदर जो भी श्रेणी के अंदर पुरस्कार मिला है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, सबने कोटा के अंदर लिया गया है, रंजना, प्रियंका और निधि बंसल। विशेष योगदान डेवलपमेंट पार्टनर संस्थान, यहाँ पर जपाईगो की स्टेट टीम पिंक पखवाड़ा अभियान और यहाँ पर FCM इंजेक्शन
अच्छा, इंजेक्शन यहाँ पर एक लाइन छूट गई है कि यहाँ के अंदर ये विशेष योगदान दिया गया है, एक लाइन छूट चुकी है यहाँ पर, कोई बात नहीं। यहाँ पे यही है कि PFCM यहाँ पे इंजेक्शन के अंदर यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है विशेष योगदान के अंदर। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 प्रश्न है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 25वां कला मेला का भव्य आयोजन कब से कब तक हुआ है? यहाँ पर 15 से 18 मार्च हुआ है, 17 से 21 मार्च हुआ है, और 20 से 25 मार्च हुआ है, और 10 से 15 मार्च हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह होगा यहाँ पर 15 से 18 मार्च 2026 को इसका आयोजन हुआ है। 15 से 26 नहीं है, सॉरी दोस्तों, देखो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हुई है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 25वां जो कला मेला है उसका भव्य आयोजन हुआ है यहाँ पर 17 से 21 मार्च 2026 को आयोजन हुआ है। ये डेट भले ही इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना यहाँ पर 25वां कला मेला में चित्रकला स्पर्धा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इन सभी ने स्थान प्राप्त किया है, लेकिन प्रथम स्थान पूछा है तो यहाँ पर कृष्णकांत यहाँ पर टोगारिया ने यह है प्रथम श्रेणी के अंदर पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सा? 25वां यहाँ पर कला मेला का। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। अगर मैंने वहां पे गलत भी बता दिया है तो इसका मतलब मैं यहाँ सही कर दूंगी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपके सामने। वैसे गलत तो नहीं बताऊंगी, क्या पता कभी कभार हो ही सकता है। तो प्लीज 25वां कला मेला जयपुर के जवाहर कला केंद्र यहाँ पे JKK में 17 से 21 मार्च 2026 तक 25वें कला मेले का भव्य आयोजन किया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है, जिसमें 400 से अधिक युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस एक बड़े मंच पर किया है। मुख्य जो बिंदु है यहाँ पर देखना, मुख्य आकर्षण मेले का केंद्र बिंदु राजस्थान का गौरवशाली इतिहास यहाँ पर विषय पर पूछा जा सकता है कि इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो कौन सा विषय है। यहाँ पर राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता रही है। प्रतियोगिता जो परिणाम है यहाँ पर 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा में कला ये रहा अपना आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान, ठीक है, कृष्णकांत टोगरिया ने प्रथम स्थान, नंदनी सुथार ने द्वितीय स्थान, और यहाँ पर मोहित सैनी ने तृतीय स्थान पर यह पुरस्कार हासिल किया है। कौन सा? 25वां कला। यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के। नंबर 4, राजस्थान दिवस 19 मार्च 2026 को कौन सा मनाया गया था? इसके तहत स्वच्छता सप्ताह कब मनाया गया था? तो 13 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च या 16 मार्च। तो इसका आंसर होगा जो स्वच्छता सप्ताह है यहाँ पर 14 मार्च को बनाया गया था। नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में युवा शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर युवा शक्ति दिवस 16 मार्च, 18 मार्च, 17 मार्च या 19 मार्च। तो जाहिर सी बात है युवा शक्ति दिवस है यहाँ पर 16 मार्च को मनाया गया था। ये वही से प्रश्न उठाए गए हैं जो यहाँ पर 19 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया गया था। तो सप्ताह भर का पूरा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर 14 से लेकर 19 तक। तो उसी के तहत यहाँ पर समारोह के जो प्रमुख आकर्षण है यहाँ पर विविध थीम आधारित कार्यक्रम है। यहाँ पर समारोह के दौरान स्वच्छता सप्ताह है, ये देखो यहाँ से प्रश्न उठाया गया है, 14 मार्च को बनाया गया था और यहीं से प्रश्न बनते हैं। विकसित राजस्थान रन और डिजिटल जो क्विज है वह 15 मार्च को स्थापित की गई थी, मतलब ये प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पे। जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च को यहाँ पर, और युवा शक्ति दिवस यहाँ पर 16 मार्च को बनाया गया था। तो शायद मैंने वहां पर 16 बोला होगा, 16 नहीं होगा दोस्तों, 17 होगा। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए वापस 17 मार्च है ना, 17 मार्च को यहाँ पर युवा शक्ति दिवस मनाया गया था। और किसान पशुपालक समृद्धि दिवस यहाँ पर 18 मार्च को मनाए गए। सांस्कृतिक संध्या जयपुर के अल्बर्ट हॉल में पद्मश्री अनवर खान ने, मांगलिया ने और तगाराम भील जैसे दिग्गजों ने यहाँ पर लोक प्रस्तुतियां दी थी। वहीं जवाहर कला केंद्र में यहाँ पर NSD के 100 कलाकारों द्वारा पौराणिक नाटक समुद्र मंथन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर NSD के 100 कलाकारों के द्वारा कौन सा यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया गया था? तो समुद्र मंथन का भव्य
नाटक प्रस्तुत किया गया था। परिवहन के विस्तार, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, 19 मार्च 2026 राजस्थान दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बड़े बेड़े को मजबूती देते हुए 207 नई बसें और ब्लू लाइन 100, स्टार लाइन 79 और SC यहाँ पे 28 को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो बच्चों यहाँ पर और तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नई बस कितनी थी, 207, समुद्र मंथन यहाँ पर पौराणिक नाटक था। आइए, हाँ ये इसी का भाग है। ऐतिहासिक जो प्रदर्शनी है हवा महल, यहाँ पर जो स्मारक में पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान की प्राचीन मुद्राओं और सिक्कों की 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी। राज्य स्तरीय जो आयोजन है यहाँ पर इस वर्ष मुख्य राज्य स्तरीय समारोह है जालोर के अंदर आयोजित हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य स्तरीय यहाँ पर जो समारोह है वह कहाँ आयोजित हुआ था, जालोर के अंदर, जहां विभिन्न यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों से संवाद और DBT यहाँ पर हस्तांतरित किया गया था। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। एक पैराग्राफ के मैं कम से कम 2 से 3 प्रश्न डालती हूँ, तो आपके प्रश्न जो बने हैं वहीं से बनेंगे। आप इसकी पूरी व्याख्या देख सकते हैं, ये उसी का भाग है। बहुत ज्यादा बड़ा था ना, 7 दिन तक चला था कार्यक्रम, तो जाहिर सी बात है बड़ा तो होगा। परंपरा में बदलाव, राजस्थान दिवस पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, जिसे वर्ष 1925 में यहाँ से हो सकता है प्रश्न ऐसे पूछे कि कब से यहाँ पर चैत्र प्रतिपदा को बनाने का निश्चय किया गया था, तो 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया गया था। अब ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा किस तारीख को आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एकीकरण का इतिहास, 30 मार्च 1900 यहाँ पर 49 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बृहद संघ बना था, जिसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम विलय के साथ वर्तमान राजस्थान का स्वरूप भी यहाँ पर पूर्ण हुआ, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तो ये कह रही हूँ आप वीडियो बेहतर नहीं बेहतरीन देख रहे हैं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, मैं तो इतना ही कहूँगी। आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर 5 प्रश्न है यहाँ पर 21 मार्च 2026 को राजस्थान में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाया गया था? जयपुर के इंटरनेशनल में, झुंझुनू के बाल म्यूजियम में, जयपुर के अल्बर्ट में और जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कुछ भी हम करेंगे तो जयपुर के इंटरनेशनल के अंदर ही हम यहाँ पर करेंगे। आइए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस राजस्थान की नई हरित पहल। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वन एवं अर्थव्यवस्था थीम पर पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी, तो लिख देना यहाँ पर वन एवं अर्थव्यवस्था। थीम पर आधारित इस समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा, कई बार तो प्रश्न सीधे सीधे यही से आ जाता है कि वन मंत्री कौन है, यहाँ पर संजय शर्मा है, ने वनीकरण के लिए यहाँ पर तकनीक और रोजगार से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण यहाँ पर परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। प्रमुख बिंदु है सुरक्षा और रेस्क्यू के अंदर वन्य जीवों के बचाव हेतु 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहन और निगरानी के लिए 460 मोटरसाइकिलें रवाना की गई थी। यहाँ पर अटल वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर के शाहपुरा में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर और इसका आगे प्रश्न भी डाला हुआ है, तो व्याख्या अभी देख लेते हैं इसकी। जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर में विकसित अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। डिजिटल जो नवाचार है वन प्रबंधन के लिए DG1 प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल्स एवं राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की नई पारदिशा जो वेबसाइट थी उसको लॉन्च की गई थी। इस प्रश्न की जो व्याख्या है हमने यहीं पर कर ली है, प्रश्न आगे है शायद अभी हुआ नहीं है। ये देखिए, ये उसी का आधा भाग है, जो भी पेज आएगा आपके सामने ये उसी का नीचे वाला भाग रहेगा यहाँ पर, तो प्लीज देखिए आप कहीं से भी लाइन कटी हुई नहीं मिलेगी, आपको एज इट इज लाइन मिलेगी। प्रे बेस यहाँ पर है अग्यूमेशन सेंटर वन्य जीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू, M यहाँ पर HTR और मुकुंदरा द्वारा अजमेर के प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर 20 स्प्रे यहाँ पर का उद्घाटन किया गया था।
महिला सशक्तिकरण है, यहाँ पर आजीविका के साथ समझौता किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो यहाँ पर आजीविका के साथ समझौता किया गया है, जिससे हजारों महिलाओं को वन प्रबंधन में रोजगार मिल सकेगा। कार्बन क्रेडिट, DG1 के माध्यम से अब राजस्थान कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। किसके माध्यम से, DG1 के माध्यम से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इस प्रश्न की हम व्याख्या पहले कर चुके हैं, ये ध्यान लेना। ये शाहपुरा जयपुर होगा इसका आंसर। यहाँ पर देखना, प्रदेश में कहां पर 30 हेक्टेयर में अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, शाहपुरा जयपुर के अंदर। मैं दिखाई देती हूँ कि आपको ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा, ये रहा जय, यहाँ पर अटल वन जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर के अंदर यह अटल वन वर्चुअल उसका उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए कोटा, बारापाली, सिरोही, चूरू और MHRTR, मुकुंदरा एवं अजमेर के कितने करोड़ की लागत से यहाँ पर प्रे बेस एग्रीमेंशन सेंटर स्थापित होंगे, तो जाहिर सी बात है, हमने इसको पहले प्रश्न देख लिया है। यहाँ पर 30 करोड़ की यहाँ पर लागत स्थापित होगी। 30 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा इन जिलों के अंदर, इन शहरों के अंदर। तो कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसे लगी। क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, राजस्थान में जल संसाधनों की वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु, जहां जल संसाधन नाम हो, ये सवाल ना पूछे, ऐसा कभी हुआ है? ये देख लिया आपके सामने। वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु किन किन के मध्य जल समझौता हुआ है? जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यहाँ पर वाटर सेंटर, जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग और यहाँ पर KFW, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग और एशियाई विकास बैंक। इन सब ने आपने एक चीज गौर करी होगी कि ये चारों जो आगे वाली लाइन वो सेम है, पीछे वाली लाइन अलग है, तो इसका मतलब ये तो सब सेम ही है। इसमें से ढूंढना कौन सा है कि हमें सही कौन सा है यहाँ पर। तो नंबर 1 इसका आंसर राइट होगा यहाँ पर, जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया यहाँ पर वाटर सेंटर के साथ में इसका समझौता हुआ है। ये देखिए इसका पूरी व्याख्या। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौता, राजस्थान में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम ये भी हो सकता है, तुमसे ये पूछ ले AIWC की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य जल यहाँ पर जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ है। जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर देखना, यहाँ पर भू जल पुनः भरण शुष्क क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के द्वारा गिरते भूजल स्तर के अंदर सुधार करना इसका उद्देश्य है। ये देखिए आपके सामने। हाँ, इतना तो ये तो नहीं पूछेंगे, इतना जरूर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तकनीकी सहयोग, जल संरक्षण, भंडारण और सुरक्षित पेयजल हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवीन तकनीकों का आदान प्रदान हुआ, हमने ये चीज पहले पढ़ ली है। क्षमता निर्माण है, जल प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होगा। तो बच्चों ये आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को एक बार रोक करके जरूर पढ़े, मैं तो ये चाहती हूँ। वैसे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप पूछो या याद करना चाहो तो याद कर लेना, वीडियो को एक बार रोक के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद AI नामक एक नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? अलवर, जोधपुर, टोंक और यहाँ पर बाड़मेर। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई विद AI का जो संचालन है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट का, यह टोंक के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? टोंक के अंदर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पढ़ाई विद AI, ये देखिए पहल राजस्थान के टोंक जिले में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई विद AI नामक एक नवाचार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो बच्चों ये किताब कोई फेक नहीं है, आपके सामने देख लो, अप्रैल 2026 एज इट इज लाइन यहाँ पे छपी हुई है। अंतरराष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है वहां से उठाया गया है, पेज नंबर 38 है। इससे ज्यादा मैं आपको कितनी जानकारी दूं, क्या जानकारी दूं, क्या प्रूफ दूं, आपके सामने है।
यह पहल शिक्षा में तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा गया था यहाँ पर। और कौन सा सब्जेक्ट है बस वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अभी देखते हैं मुख्य बिंदु। विकास करता इस आधुनिक एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म का विकास यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया था। उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार बेहतर और प्रभावी शिक्षण उपलब्ध करवाना है। जो लक्षित समूह है किसके लिए यह पढ़ाई विद जो है यहाँ पर शुरू किया गया था एआई। यह प्लेटफॉर्म विशेष तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RPSE के माध्यम यहाँ पर कक्षा 10 के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये तैयार किया गया। तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि किस विषय के लिए और कौन सी कक्षा है, तो गणित विषय के लिए और कक्षा 10th। विशेषताएं हैं, इसके माध्यम से छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अभ्यास प्रश्न और उनके तत्काल समाधान और विस्तृत व्याख्या उपलब्ध करवाई जाती है। बिल्कुल आपके सामने है। निगरानी और विश्लेषण, प्रशासन और शिक्षकों को रियल टाइम यहाँ पर डैशबोर्ड की सुविधा मिलती है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन की बारीकी से विश्लेषण कर सकेगा। तो बच्चों आपके सामने इतनी नवीन जानकारी है और कहाँ से है आपको पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रश्न 11 है, सिटी ऑफ हाइड्रेट यहाँ पर आइलैंड्स माही के टापू को पर्यटन हब बनाने के लिए भजनलाल शर्मा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। माही का टापू का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल ये प्रश्न नवीन है, तो जाहिर सी बात है हम टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। माही के टापू का संबंध बांसवाड़ा जिले से है। कहाँ से है? बांसवाड़ा जिले से है। हम डायरेक्ट इसके उत्तर देख रहे हैं अभी, क्योंकि प्रश्न की व्याख्या यहाँ आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। माही के टापुओं पर पर्यटन विकास के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बांसवाड़ा की सिटी ऑफ यहाँ पर हाइड्रेट क्या नाम है, आइलैंड्स माही के टापुओं को पर्यटन हब बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मार्गदर्शन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यहाँ पर आपके सामने देखिए समिति की संरचना। प्रशासन ने उदयपुर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता के अंदर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस संभाग के अंदर यहाँ पर यह समिति का गठन किया गया है, तो उदयपुर संभाग के आयुक्त की अध्यक्षता के अंदर, जिसमें बांसवाड़ा कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के अभियंता, वन विभाग और पर्यटन अधिकारी भी शामिल थे। जो मास्टर प्लान है इसका, समिति माही बांध के जल भराव यहाँ पर क्षेत्र, टापुओं और आसपास की भूमि के यहाँ पर सुनियोजित यहाँ पे उपयोग के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 17 से 19 मार्च 2026 को कहां पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो हम टाइम को इतना वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी विशेष प्रदर्शनी होगी वह जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर होगी। हालांकि ये सभी जयपुर है, लेकिन यहाँ पर जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र के अंदर इसकी होगी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 17 से 19 मार्च 2026 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो जो शुभारंभ है इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया है। विशेष प्रदर्शनी का मुख्य विषय है राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख है। इसके विशेष यहाँ पर विषय प्रमुख जो आकर्षण है यहाँ पे, इसमें 19 रियासतों के दुर्लभ दस्तावेज, मिर्जा राजा जय सिंह के पत्रों, शिवाजी के आगरा प्रवास और 1858 से जुड़े हुए विद्रोह से जुड़े हुए फरमान यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसी का आगे का भाग है यहाँ पर ऐतिहासिक जो अभिलेख है, सती प्रथा और बाल विवाह रोकने के लिए आदेश है यहाँ पर। इसी के अंदर मानगढ़ नरसंहार 1913 के अंदर दस्तावेज और चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप के शोक संताप संबंधी यहाँ पर अभिलेख मौजूद है। कहाँ पर? बीकानेर के। दुर्लभ जो पुस्तकें हैं, बीकानेर पुस्तकालय की रिपोर्ट राजमारवाड़ 1891 और बीकानेर गोल्डन जुबली जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर।
राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 के नए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान तो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर ये। यहाँ पे देखिए, जल जीवन मिशन 2.0 राजस्थान बना देश का पहला राज्य। पूरी जानकारी आपके सामने है। यहाँ पर इस पर जो हस्ताक्षर है यह समझौता 17 मार्च 2026 को नई दिल्ली के केंद्रीय शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति के अंदर हुआ था। मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ पे सुनना, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल लक्ष्य के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुदृढ़ करना इसका जो है यहाँ पर लक्ष्य है। तो बच्चों, इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए एक एक लाइन के अंदर कुछ आंसर छुपे हुए हैं और को ढंग से पढ़ना ताकि आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का प्रश्न एक भी गलत ना हो। आइए चर्चा करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर, 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर राजस्थान में पूर्ण टीकाकरण करने का प्रतिशत पिछले 3 दशकों में 21.1 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 91.8% हो गया है। पिछले 2 दशकों के अंदर 21 से यहाँ पर 91.8% हो गया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राजस्थान में टीकाकरण 91.8% ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। राष्ट्रीय जो टीकाकरण है यहाँ पर 16 मार्च को मनाया जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इस दिवस को। और यहाँ पर ये रहा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली लाइन, राजस्थान का टीकाकरण स्तर पर राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय औसत से कितना है? तो 4 अंक अधिक है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको ये करवा दी है यहाँ पे 91.8% वाली। नंबर 15 सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। विश्व टीबी दिवस, यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि विश्व टीबी दिवस कब इसकी यहाँ पर है, कब बनाया जाता है? तो 24 मार्च को। 24 मार्च 2026 के अवसर पर जयपुर के यहाँ पर SMS मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय यहाँ पर के तहत प्रदेश, गांव और शहरों में कितने आरोग्य शिविर स्थापित किए गए हैं यहाँ पर? तो 11,184 शिविर यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आपके सामने। ये देखो व्याख्या बहुत बड़ी है लेकिन इम्पोर्टेंट हम जो है यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। और कितने गांव चिन्हित किए गए थे यहाँ पर? 11,184 गांव यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। जांच प्रक्रिया के अंदर शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग होती, छाती के जो एक्सरे है वे हुए थे, शुगर की जो जांच हुई थी वो की गई थी यहाँ पर। ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ से हो सकता है तुमसे प्रश्न पूछा जाए। वर्ष 2025 में राजस्थान में 1.75 करोड़ से अधिक यहाँ पर स्क्रीनिंग कर देश में सर्वाधिक कवरेज का रिकॉर्ड हासिल किया है। भावी जो लक्ष्य है इसका, वर्ष 2025 में 3,350 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी है, जिससे वर्ष 2026 में दोगुना करने का लक्ष्य है। इसका मतलब 7,000 के लगभग यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वह यहाँ पर टीबी मुक्त हो जाएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो साथी हैं जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ पर जरूर करें। करंट अफेयर्स विद पिन्नू। थैंक यू।